ये है DSSB की वेबसाइट और यहीं पर सारी ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जब भी कोई भर्ती आएगी तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन यहीं पर सबसे पहले आता है और यहीं से आप लोग जो है सब कुछ देखें, जाने और समझें। अब बात हमारे सामने यह आती है कि जो भविष्य में नौकरी आएंगी, उन नौकरियों के लिए हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लेने चाहिए। इधर उधर आप लोग किसी से पूछेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर साइंस आदि से संबंधित कुछ भी, तो उससे अच्छा होता है आप लोग जो है गूगल पे सर्च करें DOE रिक्रूटमेंट रूल्स और आप लोगों के सामने लिंक आ जाएगा, उसे ओपन करें और ये ऑफिशियल मेरे प्यारे साथियों जो डॉक्यूमेंट हैं डाउनलोड करके इनको पढ़ लीजिए। आपकी नौकरी की बात अपने लिए इतना तो करोगे ही। अब हमारे सामने बात अगली ये आती है कि हमें DSSB की तैयारी करनी है। तो DSSB की जितनी भी आज से पहले की परीक्षाएं टीचर बनने से संबंधित रही हैं, तो वो सारी परीक्षाएं जो हुई तो वो पेपर अपने पास होने चाहिए। DSSB के आपके जितने भी जो भी प्रीवियस पेपर हैं, सारे के सारे मैंने द टीचर एप्लीकेशन पर आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। तो एप्लीकेशन आपके पास है नहीं है तो डाउनलोड करो द टीचर बाय अजय सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिया गया है और वहां से सारे प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर लो, उनको देखो, जानो, समझो। आप लोग जो है टीचर बनेंगे अगर पीआरटी लेवल पर तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप टीजीटी लेवल पर बनते हैं तो 200 नंबर का पेपर होगा। और पीजीटी लेवल पर आप टीचर बनेंगे तो बेटा 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। मैं खुद से DSSB में पीआरटी और पीजीटी ईवीजीसी लेवल पर सिलेक्टेड रहा हूं, तो हमने ये 200 नंबर वाली भी परीक्षा दी है और ये 300 नंबर वाली भी परीक्षा दी है। अच्छा खासा बढ़िया लेवल पेपर का आता है। अब जो न्यूज आई है उसमें ये बताया गया है कि 9,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये पूरा मामला आप लोग जान लीजिए कि ये चल क्या रहा है और ये न्यूज जो है फेक तो नहीं है या फिर यूं ही अखबार वालों ने छाप दी है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो, अभी तक जो है जो सरकार दिल्ली में काम कर रही थी पिछले कई वर्षों से, वो थी आप। इससे पहले जिसने दिल्ली में शासन किया वो थी कांग्रेस। अब जो नई सरकार आई है 2025 में, बेटा वो आई है बीजेपी। और देखिए अब जो नई सरकार आई है ना, वो जितने भी अलग अलग विभाग हैं सभी विभागों में ये देख जान और समझ रही है कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से कैसे काम किया था, कहां पर बेहतर काम किया, कहां पर कमियां रही हैं। और जो शिक्षा का क्षेत्र है इस पर काम करने के लिए अभी जो हाल ही में बजट जारी हुआ है उसमें अच्छा खासा पैसा दिया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि पिछली सरकार ने शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा दिया था तो इन्होंने पैसा कम कर दिया है। अच्छा खासा बढ़िया पैसा शिक्षा के लिए दिया गया है। जैसे पिछली सरकार में शिक्षा को लेकर के काफी कुछ बताया, कहा गया कि हमने इतना पैसा लगा दिया, तो इस सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफी अच्छा खासा बजट दिया हुआ है। अब जो नई सरकार है वो ये देख रही है हाल फिलहाल में कि देखिए जो शिक्षा का हमारा क्षेत्र है उसमें जो भर्तियां पिछले कुछ समय में की गई थी वो भर्तियां सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं या नहीं हुई हैं। जो भर्ती प्रक्रिया चली थी उसमें किस प्रकार की कैसी किस प्रोसेस को अपनाया गया था। अब जो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होंगी उनमें हम किस तरीके से कैसे बेहतरी लेकर के आ सकते हैं, इन सब चीजों पर काम चल रहे हैं। ये जो न्यूज निकल के आई है उस न्यूज का आधार क्या है, किस तरीके से है, जान लीजिए। जब नई सरकार बनी तो उस सरकार ने कहा था कि हम लोग जो है नौकरी देने का काम करेंगे। अब नौकरी देने का काम करेंगे तो नौकरी मिल जाए तो हम इस बात को मान लेंगे। अभी हाल फिलहाल में सरकार जो है वो खंगाल रही है कि हमारे पास कितने पद खाली हैं जिन पर हम लोगों को भर्ती कर सकते हैं। तो अंदर खाने ये काम DOE में चल रहा है। आपका अगर कोई भी जानकार, कोई भी साथी दिल्ली में टीचर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में है और वो अगर डिपार्टमेंट में जाते आते रहते हैं तो आप उनसे भले पूछ सकते हैं, इतनी सूचनाएं उनको भी होंगी। तो अब जो सरकार है वो चाह रही है कि टीजीटी और पीजीटी के जो पद खाली हैं उनको हम भर लें। और बताया गया है, कहा गया है कि जल्द से जल्द हम इन पर काम करेंगे।
लेकिन अब हमारे सामने बड़ी समस्या आती है कि भाई जो पीआरटी वाले हैं उन्होंने क्या गुनाह कर रखा है। आप टीजीटी और पीजीटी की भर्ती तो लगातार करने की बातें कह रहे हैं, पिछले कुछ समय में आपने नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, लेकिन पीआरटी वालों ने क्या गुनाह कर दिया? पीआरटी वालों ने क्या गलत कर दिया? एमसीडी में पद खाली हैं, डीओई में पद खाली हैं, एनडीएमसी में पद खाली हैं, भर्ती आ ही नहीं रही है पीआरटी की। तो ये 9,000 शिक्षकों की नई भर्ती का जो जिक्र हो रहा है, अभी जो है इसका ऑडिट चल रहा है। पिछले जो समय में काम हुआ था, ऑडिट रिपोर्ट जब आ जाएगी और फिर उसके बाद में नई सरकार, विभाग देखेगा कि हम लोग नई भर्ती प्रक्रिया को कब से शुरू करें। इन्होंने 9,000 का जो जिक्र किया है उसमें टीजीटी, पीजीटी को लेकर के है। अगली बात अब हमारे सामने जो निकल कर के आती है वो ये कि ये भर्ती आ भी गई तो क्या परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगी? मैं आपको बता दूं कि अभी तो 2023 2024 की जो परीक्षाएं हैं वो पेंडिंग है। 25 में अगर कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसका पेपर होने की कोई उम्मीद नहीं है। 2026 में जाकर के ही इन परीक्षाओं का आप लोग देखिएगा। लेकिन भर्ती आ तो जाए, हाँ, पता तो हो कि हाँ भर्ती आ गई, उसके बाद ये होगा कि पेपर ही देना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट चाहिए अपने लिए, बढ़िया नोट्स, क्लासेस आदि सब चाहिए तो हमारी पूरी टीम है। हमारे पास आप लोगों के जितने भी ये विषय होते हैं तैयारी के दौरान, सभी की क्लासेस, लेकिन वो सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पर ही चलती हैं। ऐप का लिंक आप लोगों को हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें ज्वाइन जरूर करें।